और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक और विशेष टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। पहले का जवाब देना है और सभी को जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, और सभी का लगभग जवाब यहाँ पर आ भी चुका है। यहाँ पर कह रहे हैं आपके मदुरै में है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए सभी का जवाब एक साथ आना जरूरी है, एक साथ जवाब आएंगे तभी यहाँ पर आंसर आपका काम किया जाएगा। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कहाँ, सप्तरथ मंदिर है आपके महाबलीपुरम में। कहां पर है, तो आपका इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ए नंबर हो जाएगा कि महाबलीपुरम में है सप्तरथ मंदिर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि स्वामी नारायण मंदिर अर्थात जिसे बोलते हैं अक्षरधाम मंदिर, ये कहां पर स्थित है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि जो आपका अक्षरधाम मंदिर है ये कहां पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका डी गांधीनगर में है। कहां पर है, तो आपके गांधीनगर में है। राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। आप सभी को याद होना चाहिए कि ब्लैक पैगोंडा आपके उड़ीसा के जो आपके कह सकते हैं सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोंडा के लिए इसे जाना जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। 4 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 4 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी, आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है। अगला दिया गया है कि किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये सब क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में और आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपके अजमेर में है। राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा। अगला है तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो चलिए भाई इस प्रश्न का जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है। क्या आपसे यहाँ पर तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए तिरुपति मंदिर यहाँ पर आपके भारत के देखा जाए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। तो आपका 6 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ सबसे बड़ा आकर्षक आपका है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। और दिलवाड़े मंदिर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, माउंट आबू में है। ठीक है ना। कहां पर है, तो आपके माउंट आबू में है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। माउंट आबू कहां है, आपके राजस्थान में आपके दिलवाड़ा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है। होयसलेश्वर का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहां पर है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, ये आपके कहां पर, तो ऑप्शन हो जाएगा हेलविड में है। कहां पर है आपके हेलविड, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। होयसलेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, होयसलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोणार्क जिसे में हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, ये किस राज्य में है। तो अभी अभी आपका बात किया गया, इसी बात पर बात हुई है ना, मतलब आपका 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपके उड़ीसा में है। कहां पर है, तो आपके उड़ीसा में है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे कोणार्क का काला पैगोंडा किस देवता को समर्पित है। तो चलिए अभी हमने आपको बताया ब्लैक मतलब जो आपको कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में है ना। यहाँ पर जो है ये किस देवता को, तो हमने बताया था कि इसकी डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि जैसे सूर्यमुखी होता है, सूर्य की तरह घूमती रहती है, जहां सूर्य जाएगा उसी की तरफ उसका मुंह होता है। लेकिन इस मंदिर का ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिस जिस सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात सूर्य क्या होता है, जैसे मान लो 8 बजे सूर्य का स्थिति और है, फिर 10 बजे अलग है, 12 बजे अलग है, तो सूर्य की किरणें उसके गर्भ में जाती हैं, अर्थात कह सकते हैं मंदिर के अंदर सूर्य देवता पर पड़ती हैं। इसलिए आपको याद रखना है सूर्य को समर्पित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे हिंदुओं के 4 तीर्थ जिन्हें धाम कहा जाता है, ये जो आपके धाम है कहां मिलेंगे, तो आपके बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और आपका रामेश्वरम। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये 4 धाम है। यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, और भी यहाँ पर आपके देख सकते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर बात आपका पहला ही सही जवाब इनमें से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ आपके शक्तिपीठ है और कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर 12 नंबर में देखते हैं। तो देखो दिया गया है ज्योतिष पीठ आपके कहाँ मिलेगा, तो आपके बद्रीनाथ में जो कि उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ आपके पुरी में मिलेगा, आपके उड़ीसा में। शारदा पीठ आपके कहाँ पर, द्वारिका में मिलेगा, गुजरात में। और श्रृंगेरी पीठ आपके कहाँ पर है, तो आपके मैसूर में, जो कि आपके कर्नाटक में। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहीं पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्या है चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध विख्यात मंदिर कौन सा है। आपको मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला भी होगा। चलिए बताइएगा चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है।
कुछ भी नहीं छूटेगा आपके, याद रखिएगा। करणी माता का मंदिर है ना, ये है आपकी करणी माता का मंदिर है जो कि आपके राजस्थान में है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपके चूहे हैं और ये चूहे वाले मंदिर के नाम से भी दुनिया में लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, चलिए बिल्कुल सही है। 14 के ऑप्शन को हम लॉक कर रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका फतेहपुर सीकरी, शेख से सीकरी और आपका यहाँ पर सीकरी आपका शेख सलीम, क्लियर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, जो कि आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पर आपके कहाँ हो जाएगा, अजमेर में है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको 16 का जवाब देना है और अभी अभी आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताया गया था कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा मंदिर कहाँ पर है। ये सब क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिले होंगे। याद रखिएगा कि अगर हम स्पेशल डोज को लगातार चलाते हैं, मतलब ये समझिए कि आपके जो भी आप देखते हैं मॉडल पेपर में ये कहां से आया, ये कहां से आया, सब ये स्पेशल डोज से आता है, ठीक है ना। तो जो भी आपके क्वेश्चन है यहीं से बनने की संभावनाएं बन जाती हैं। लगातार क्लासेस लेते रहिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं 17 का बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, ये आपके तिरुचिरापल्ली में है, ऑप्शन डी उसका राइट हो जाएगा। डी नंबर, बी नहीं डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया गया है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो चलिए 18 का ऑप्शन लॉक करते हैं। याद रखिए ये मार्तंड है और ये कश्मीर के दक्षिण भाग में है, ठीक है। एक पहाड़ी है अनंतनाग से, ठीक है, उसी रास्ते से जाते हैं तो मार्तंड नामक स्थान पर सूर्य देव का एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है मार्तंड मंदिर। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है। चलिए बताइए खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, या हिंदू धर्म और आपके जैन से। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बनेगा, हिंदू धर्म और आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं सर यूथ पब्लिकेशन का मॉडल पेपर करा दीजिए। तो यूथ का लगभग हमने 6-7 प्रैक्टिस करा दिया था। बस यूथ वाले में क्या था ना, उसके करंट अफेयर हैं वो आपके थोड़ा दमदार नहीं मिल रहे थे, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि यूथ वाले के एक जो करंट अफेयर है वो थोड़ा हाई लेवल के रख देते हैं ये लोग करंट अफेयर, जैसे आपका आईएएस देने जा रहे हैं, चाहे पीसीएस बनने जा रहे हैं, भैया हमें यहाँ पर पीटी पास करना है, तो थोड़ा इसलिए हमने यूथ वाले का जो लेवल था अदर चीज सही था लेकिन करंट अफेयर कम से था। किरण प्रकाशन को हमने कुछ कराया है, कुछ बाकी है, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है ना। चलिए परेशान मत होइए, सब कुछ हो जाएगा। आपके एक दिन में 3-3, 4-4 मॉडल पेपर हम करा देंगे, ठीक है ना। चलिए किरण का भी करा देंगे, जो कुछ बाकी रह गए हैं। चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी, आपके राजस्थान में है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 21 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, ये आपके असम में है। कहाँ पर है, असम, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। तो चलिए भाई 22 को ऑप्शन देना है, द्वारिकाधीश मंदिर। 22 का जवाब इनमें से राइट आ रहा है। काफी लोग गुजरात दे रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए गुजरात में है, आपके मथुरा में है, या आपके मथुरा में है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, वैसे देखा जाए द्वारिकाधीश का मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है ना, गुजरात में आपका है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। तो देखिए द्वारिकाधीश का एक छोटा मोटा मंदिर आपके मथुरा में भी होगा। अगर यहाँ पर गुजरात आपको मिल जाता तो आप पहले गुजरात को ही सही करते, ठीक है ना, क्योंकि जो द्वारिकाधीश आपका मेन मंदिर आपका है वो गुजरात में है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर मथुरा कर देंगे। मथुरा में तो आपके है बहुत मंदिर आपके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, देखो कोई कह रहा है बफ हो रहा है, मतलब बफ हो चाहे ना हो, चाहे हम 5G लगा दें, लेकिन आपको बफरिंग होनी आवश्यक है। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। अब आपके पास देखो दिया है क्या, नहीं दिया गया है। अब बताइए नहीं आ गई तो समस्या आ गई, है ना। तो चलिए कोई समस्या नहीं है। 23 का ऑप्शन क्या समस्या बनेगी, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, काफी लोग सी दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बिमल मंदिर वहीं पर है, क्योंकि बिमल ने बनवाया भी था। तेजपाल मंदिर और वास्तुपाल मंदिर सब है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर ये आपके काशी में है। तो
ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, पार वाले जितने हैं सब वहीं पर मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री वरदराजन का मंदिर जिसे हम बोलते हैं कांचीपुरम का मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? तो चलिए बताइएगा, कांचीपुरम का जो मंदिर है ये किस देवता के लिए है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके विष्णु देवता के लिए समर्पित है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी कौन सी है? मतलब जो भोजशाला मंदिर है उनमें कौन सी देवी आपकी हैं? तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 25 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये है भगवती सरस्वती मंदिर देवी। कौन है? तो आपकी सरस्वती मंदिर के नाम से भी इन्हें जाता है, या इसे हम लोग भोजशाला कह दीजिए या सरस्वती मंदिर कह सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे यहाँ पर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको मॉडल पेपर में ना पढ़ाया हो, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, और ये आपकी स्थित है कहाँ पर, आपके कांची में। कहाँ पर है? तो आपकी कांची में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर तथा पशुओं के मेले के प्रसिद्ध है? चलिए बताइएगा कि ब्रह्मा का मंदिर है ना, ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 27 नंबर में। अब यहाँ पर देखो पशुओं का मेला दिया है तो थोड़ा सा आपको इजी भी हो सकता है, ये आपका पुष्कर मेला है, ये ब्रह्मा मंदिर है, और पशु मेले के हिसाब से देखा जाए ऊंटों का मेला भी यही आपका हो जाएगा जो कि आपके राजस्थान में है। अगला दिया गया है अंकोर वाट का मंदिर जो है वो आपकी स्थापित मूर्तियां हैं किसकी हैं? चलिए 28 का ऑप्शन लॉक करना है, और इसके पहले भी हमने आपको बताया भी था अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपके हिंदू देवताओं के लिए समर्पित है ना। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में है, और कंबोडिया में है लेकिन हिंदू देवताओं के लिए समर्पित है, जिसमें से आपके विष्णु भगवान के लिए समर्पित किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको सी देना है, डी नहीं लगाना है। ये नहीं कह रहा है कहां पर स्थित है, कह रहा है स्थापित मूर्तियां किसकी है, तो आपके हिंदी देवताओं की है, यहाँ पर हिंदू। अगला क्वेश्चन दिया है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। कह रहा है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो चलिए 29 को ऑप्शन लॉक करने वाले हैं। यहां पर लगभग जवाब आ रहा है आपके उड़ीसा में है, तो चलिए बिल्कुल जवाब सही है। जगन्नाथ भगवान आपकी कहां पर? उड़ीसा में है, जो कि पुरी में है, और आप सभी को कई बार आपको पढ़ाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है वह मूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहां पर स्थित है? और 30 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, क्या एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आपकी मूर्तियां बनी हुई हैं एक साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, यहाँ पर जगह दिया है मोधरा जो कि गुजरात में है, कोणार्क आपके उड़ीसा में है, सूर्यन कोविल जो आपके तमिलनाडु है, और तथा आपका मार्तंड जो आपके कश्मीर में है। यहाँ पर अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में है? तो चलिए 37 को ऑप्शन लॉक करना है, और अगर इस प्रश्न को आपने लॉक नहीं किया तो समझिए कि आपने क्या लॉक किया है ना। चलिए देखो आपसे बोला क्या गया है, कह रहा है 4 मंदिर आपके सूर्य देवता के हैं। मोधरा जो आपके दिया है गुजरात में, कोणार्क है आपके उड़ीसा में, सूर्य कोविल है आपके तमिलनाडु में, लेकिन मार्तंड अभी अभी हमने बताया था मार्तंड मंदिर है आपके जम्मू कश्मीर में है। तो भैया कितना इजी है, आपके जम्मू कश्मीर इसका होगा, जो मार्तंड मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद आ गया, आएगा जरूर आएगा। अगला बताइएगा, क्या आपसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर नहीं है? आप देखिएगा अभी अभी सामने आपको दिया गया, यही क्वेश्चन सोल्व कराया गया है, तो भैया आपको पाटलिपुत्र में थोड़ा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध शीलोत्कर्ष कैलाश मंदिर कहां पर है? तो चलिए बताइए कैलाश मंदिर कहां पर है? चलिए बताइएगा सभी लोग, कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा एलोरा में है। कहां पर है? आपके एलोरा में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। वैसे कैलाश मंदिर तो आपको हमारे बिनकी मिल जाएंगे, वैसे तो आपको कानपुर में मिल जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो आपका दिया गया है, जो सील मतलब कह सकते हैं पत्थरों को काटकर बनाया गया है, ये कैलाश मंदिर आपके एलोरा में ही मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ और वैष्णो देवी स्थित है? तो चलिए आप देखते हैं कि अमरनाथ और आपकी वैष्णो देवी जो आपकी स्थित है वो आपके कौन से राज्य में स्थित है। 34 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका 34 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, काफी लोग सी दे रहे हैं। और भी कोई है इसका जो परिवर्तन करने वाले हैं? कोई नहीं है, तो ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, आपके जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर है? तो चलिए आपने पढ़ा होगा विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर स्थित है?
सब कुछ हमने पढ़ा दिया है, सब आपको प्रैक्टिस सेट में है ना। ये दांत का मंदिर है आपके श्रीलंका के शहर कैंडी में है, श्रीलंका के शहर कैंडी में है, ये आपके श्रीलंका में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक राजसी महल है और उसी के परिपथ में बना हुआ है। ये महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं, यहाँ पर कहा जाता है महात्मा बुद्ध के दांत हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कैंडी, जो कि आपके कहां पर है, आपकी श्रीलंका में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं बौद्ध, जैन और हिंदू अर्थात सभी के लिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 नंबर में, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। और अगला है बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। चलिए 37 का ऑप्शन देखते हैं, कितने लोग यहाँ पर सही करने वाले हैं, शिव भगवान को या विष्णु भगवान को, ब्रह्मा या कृष्ण। तो चलिए कुछ ना कुछ तो गलती देंगे ही, तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग गलती देने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं, ब्रह्मा दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। मतलब देखा जाए हमें पता था कि आप लोग गलती करने वाले हैं। याद रखिए भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ, आपने मूवी देखा होगा कई बार। याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है बद्रीनाथ धाम, ये विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान देवता को समर्पित है। नोट कर लीजिएगा जितने लोग गलती किए हैं, 90% यहाँ पर बच्चे गलती यहाँ पर किए थे। याद रखिएगा यहाँ पर आपका विष्णु होगा, ना कि आप शिव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो आपका है वो आपके कहां पर है। चलिए बताइएगा माउंट आबू में दिलवाड़ा जो मंदिर है वो आपके कहां पर है। तो यहां पर आपका 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन हो जाएगा जैन मंदिर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है धार्मिक स्थल बोध गया स्थित है। अब बोध गया की तो बात ही ना करो, क्योंकि यार सभी को पता है कि यहाँ पर आपका 39 का ऑप्शन बनेगा, क्या ऑप्शन बनेगा सी नंबर, आपके बिहार में है, बिहार में। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमरनाथ की गुफा स्थित है। अब कहो कि अमरनाथ है, यहाँ पर है शंकर भगवान, है ना। तो अब 40 का ऑप्शन लॉक करिए। यहाँ पर आप जवाब दे सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्य मंदिर स्थित है। अब पुरी दिया है, सोमनाथ दिया है, अमरनाथ दिया है, कोणार्क दिया है, तो आप क्या जवाब दोगे। तो आप जवाब दोगे यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर आपके कोणार्क में है। वैसे 4 मंदिर हैं आपके सूर्य के, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपसे नटराज मंदिर अवस्थित है। नटराज मंदिर कहां पर है, 42 नंबर में, लॉक करिए जल्दी से। यहां पर 42 का ऑप्शन आ रहा है, ये नंबर आपके चिदम्बरम में है। कहां पर है, आपके चिदम्बरम में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका ए नंबर। चिदम्बरम कहां पड़ता है, तो अब चिदम्बरम कहां पड़ता है, समस्या ये है। तो याद रखिए चिदम्बरम पड़ता है आपके तमिलनाडु में, तो आपको याद रहेगा ना, तमिलनाडु में चिदम्बरम पड़ता है। तो आपका तमिलनाडु हमने यहाँ पर कर दिया गया है। भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक आपका है ना। और यहाँ बनी शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा का अलौकिक सौंदर्य देखने को मिलता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि विश्वविख्यात या विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है। इसे हम विश्वविख्यात नहीं कहेंगे, विख्यात ही कहेंगे, है ना। कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर दी। तो देखो यहाँ पर विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर है, ये आपके कहां पर है, 43 नंबर में। और 43 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है। कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है कि आपके डी नंबर है, खजुराहो में है। कहां पर है, आपके खजुराहो में। कंदरिया महादेव जो मंदिर है आपके खजुराहो का सबसे बेस्ट मंदिर आपका माना जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रथ मंदिर कहां पर है। तो आप रथ मंदिर के बारे में तो जानते हैं, हमने बताया भी है। रथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो चलिए भाई 44 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपके मामल्लपुरम में है, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको बताया भी था मामल्लपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो चलिए 45 का ऑप्शन लॉक करने वाले हैं, तंजावुर में है। बिल्कुल जवाब सही है, लगभग आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये आपके कहां पर, तो आपके कह सकते हैं कि तमिलनाडु, ठीक है। तंजावुर कहां, तमिलनाडु है। अगला है महाबोधि मंदिर कहां पर है। चलिए बताइएगा महाबोधि मंदिर कहां पर है, पटना में, गया में, बोध गया में या पावापुरी में। तो इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा महाबोधि मंदिर है आपके बोध गया में, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। और अगला है रघुनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। रघुनाथ मंदिर कहां पर है, तो रघुनाथ मंदिर है आपके ऑप्शन बी नंबर, जम्मू कश्मीर में है। और रघुनाथ मंदिर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 64 योगिनी मंदिर कहां पर स्थित है। तो चलिए हमने आप सभी को पढ़ाया भी है, यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है। और 48 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपके बी नंबर, आपके खजुराहो में है। कहां पर है, तो आपके खजुराहो में है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। और खजुराहो में मुरैनी एक जगह पड़ती है, ग्वालियर से लगभग जाएंगे तो 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सास बहु मंदिर कहां पर है।
अब यहाँ पर सास बहू का झगड़ा शुरू हुआ है, मंदिर भी बन गया है, सास बहू मंदिर कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए 49 नंबर में यहाँ पर आपका आ रहा है उदयपुर। तो देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, उदयपुर में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए भाई और बताइएगा, यहाँ पर आपका राजस्थान के उदयपुर में आपका है। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर महाबलेश्वर क्या है भाई। हाँ देखो महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। और 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, महाबलेश्वर मंदिर। और सॉरी माफ करिए, महाबली नहीं है, महाबली तो बोला हो, यह महाकालेश्वर है। महाकालेश्वर आपका उज्जैन में, कहां पर है, महाकालेश्वर पूछा गया, माफ करिए महाकालेश्वर, यह आपकी उज्जैन में पड़ता है। कहां पर, उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, और अगला दिया है जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो अब आप तो जवाब दे ही सकते हो कि जगन्नाथ जो मंदिर है ये आपके कहां पर पड़ेगा। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये आपके पुरी में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। हर मंदिर अवस्थित है, कहां पर स्थित है, हर मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन सी पटना साहिब में है। कहां पर है, पटना साहिब में है। ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर। हर मंदिर कहां पर है, पटना साहिब में है। 52 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। तो चलिए 53 का जवाब दीजिए, खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित नहीं है। तो देखो यहां पर दिया है पार्श्वनाथ मंदिर सही है, विश्वनाथ मंदिर सही है, कंदरिया महादेव सही है, लेकिन लिंगराज मंदिर कहां पर है, लिंगराज तो मंदिर वहां पर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका है, आपका स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो चलिए अब उड़ीसा की बात किया है, उड़ीसा में क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, लिंगराज मंदिर आपको दिया गया है ना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर विश्वनाथ मंदिर, ये तो आपकी काशी में है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको और मिल गया, क्या मिल गया कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो आपकी खजुराहो में, आपका यहाँ पर नहीं था। अच्छा खजुराहो में नहीं है, ये आपके उड़ीसा में है ना। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है, ये भी याद रखिए। यहाँ पर पूछा गया था उड़ीसा में नहीं है, तो विश्वनाथ नहीं है, काशी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है। हजरत बल दरगाह जो है ये आपके कहां पर है, 55 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। और आपका जवाब डी हो जाएगा, ये श्रीनगर में पड़ती है। कहां पर, श्रीनगर में। काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है। और आगे बढ़ते हैं, अमरनाथ प्रसिद्ध ये स्थित है, अमरनाथ कहां पर है। तो चलिए अमरनाथ की यात्रा करने काफी लोग गए भी होंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है होयसल स्मारक मंदिर में पाए जाते हैं। देखो अभी हमने बताया था होयसल स्मारक है ना, स्मारक मतलब आपके मंदिर, ये कहां पर पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका 57 का जवाब देना है। तो चलिए 57 का देखते हैं कितने लोगों को याद है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि आपके कहां पर है। तो आपका यहाँ पर जवाब बनेगा हेलीवीड में, हेलीवीड और आपके बेलूर मठ है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर राइट होगा, हम्पी नहीं है। अभी हमने बताया था, हेलीवीड आपको बताया था, याद होगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। तो आप सभी को पता है कि सूफी संत की जो दरगाह है वो आपकी कहां पर है। तो 58 नंबर में आप सभी का जवाब क्या बनेगा, तो आपकी मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम कहां पर अवस्थित है। तो बद्रीनाथ की मूवी भी आपने देखा होगा। और आपका जवाब क्या हो जाएगा, बद्रीनाथ आपके कहां पर, तो आपके कहां पर भाई, उत्तराखंड में। यहां पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है आपका बद्रीनाथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। और अगला दिया है वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है। तो वैष्णो देवी की यात्रा करने गए सभी भक्तजन यहाँ पर जवाब देंगे। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। और दिया है उत्तरी धाम कहलाता है, उत्तरी धाम कहलाता है जो आपका बद्रीनाथ धाम है, इसे उत्तरी धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, पूर्वी धाम। अब बताइएगा कि पूर्वी धाम किसे कहते हैं। अब पूर्वी धाम क्या धाम में जो आपके वो आपके कौन है, तो आपके पुरी, क्योंकि आपके उड़ीसा में जो पुरी है वही तो आपके हैं, ये आपके पूर्वी हो जाएंगे। ज्योतिष पीठ कहां पर अवस्थित है, ज्योतिष पीठ कहां पर अवस्थित है। तो 63 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आपके बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। श्रृंगेरी पीठ आपके कहां पर है, श्रृंगेरी पीठ कहां पर है, 64 नंबर में। अभी हमने मिलान करवाया था, याद आया है। श्रृंगेरी पीठ आपके कहां पर है, मिलान कराया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 64 नंबर में, ऑप्शन डी आपके मैसूर में है। कहां पर है, मैसूर में है। और गोवर्धन पीठ कहां पर है, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ कहां पर है, 65 नंबर में। ये मिलेगा आपके कहां पर, तो आपके पुरी में मिलेगा। गोवर्धन पीठ कहां मिलेगा, आपके पुरी में मिलेगा। तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और अगला दिया गया है शारदा पीठ कहां पर है। और शारदा पीठ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 66 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपके द्वारका में है। कहां पर है, द्वारका में है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है दिलवाड़ा का मंदिर। चलिए यहाँ पर 67 का जवाब दीजिए, दिलवाड़ा का मंदिर। तो आपको पता है दिलवाड़ा का मंदिर में आपके माउंट आबू में 2 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहां पर है, आपके भुवनेश्वर में है, इसका 3 हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरै में है, इसका 4 हो जाएगा। महाबोधि मंदिर कहां पर है, आपके बोधगया में है, इसका यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको दिया है रामेश्वरम, द्वारिका, सारनाथ और आपका महाकाल मंदिर। तो चलिए 68 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है और इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा वो सही क्या बनेगा, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। चलिए जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर आपके झारखंड से, ऑप्शन बी हो जाएगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, झारखंड से आपका है, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपके हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और कहा जाता है कि इसमें से पेड़ों की पूजा करते हैं लोग, ठीक है, पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे मुंडा जनजाति है और उरांव जनजाति है, ठीक है ना, और हो जनजाति, ये 3 जनजातियां हैं जो कि मुख्य रूप से सरहुल पर्व को मनाते हैं और ये पेड़ों की पूजा करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है। और इस प्रश्न में देखते हैं कितने लोगों का जवाब यहां पर सही आ रहा है। तो चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर यूपी यूपी यूपी, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर कर्मा आप लोग यूपी सेकंड प्रायिकता देना, यहां पर आपका बिहार और झारखंड आपको लगाना है। क्या जो आपका कर्मा महोत्सव है ये बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से होता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्जापुर में ही होता है, लेकिन बिहार के सभी जगह, क्या बिहार के सभी जगह और झारखंड के सभी जगह, याद रखिए झारखंड का मुख्य रूप से ही आपका है, तो झारखंड के सभी जगह मनाते हैं, बिहार में भी मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके सोनभद्र और मिर्जापुर में ही मनाते हैं। इस कारण से ऑप्शन कौन सही करना है, बी वाला सही करना है। याद रखिएगा जब भी कभी 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता किसे देना है, झारखंड को आपको देना है। देखिए कहां मनाया जाता है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका त्योहार होता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं भादों महीने में, कब भादों महीना जो कि सितंबर में जो भी होता होगा एकादशी के समय मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन इसका क्या बनेगा, बी नंबर राइट करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों ने दिया है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, चलिए छोटा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका दक्षिण भारत में आप लोग पहुंचेंगे, कहां पर, आपके केरल में। दक्षिण भारत में कहां पर, आपके केरल में पहुंचोगे, जहां पर आपको धूमधाम से ये मनाया जाता है। ओणम को खासतौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए, क्या खेतों में फसल की अच्छी उपज के उपलक्ष्य में, कह सकते हैं उपज में अच्छी खुशी में ये मनाया जाता है। और आपके 1 सितंबर से शुरू होता है, कब 1 सितंबर से शुरू होता है और 13 सितंबर तक ये मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम, जो कि आपके केरल में है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, यहां पर 4 नंबर में, और 4 का भी ऑप्शन आ गया है बी नंबर, ये आपके कह रहे हैं तमिलनाडु में है। तो जवाब बिल्कुल सही है, ये भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। और सूर्य के मकर संक्रांति में जब प्रवेश कर जाता है उसके स्वागत के लिए ये अपने अलग अंदाज में, कह सकते हैं सूर्य को अन्न धनदाता मानते हैं। क्या ये सूर्य को अन्न धनदाता मानकर 4 दिनों तक ये लोग उत्सव करते हैं। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसमें से हिंदू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हिंदू धर्म। अगला दिया गया है, क्या आपसे यहां पर भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया था भोगाली बिहू, है ना। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 5 नंबर में, ऑप्शन बन जाएगा डी, ये आपके असम का है। क्या है ये, असम का है। रंगोली बिहू इसे कभी कभी इसे रंगोली बिहू कहते हैं, कभी कभी बोहाग बिहू कहते हैं, या कभी कभी भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, आपसे रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो यहां पर देखो वही शब्द आपको दिया गया जो अभी हमने बताया था, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या अच्छा ये होता क्यों, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि जो रंगोली बिहू त्योहार है ना, ये त्योहार आपको किस उपलक्ष्य में, तो जो कहते हैं असम में नव वर्ष की शुरुआत होती है। क्या असमी नव वर्ष की शुरुआत पर क्वेश्चन पूछेगा, असमी नव वर्ष की शुरुआत पर कौन सा त्योहार होता है। तो असमी नव वर्ष की शुरुआत होती है, मतलब कह सकते हैं त्योहार होता है रंगोली बिहू। ये याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है असमी नव वर्ष, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आपसे बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो चलिए बैसाखी के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, है ना। बैसाखी पर्व शुरुआत होती है पंजाब प्रांत से, ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर 7 का बनेगा आपका ए नंबर। ये पंजाब प्रांत से शुरू होता है ना। और रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो आपके हरियाणा में भी मनाया जाता है, उत्तर भारत में भी वैसाखी मनाया जाता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्या आपसे यहां पर गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है।
चलिए यहाँ पर गुड़ी पर्व दिया गया है और 8 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है तो आपके याद रखिए महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं नव वर्ष शुरू होने की खुशी में। क्या नव वर्ष जब आपका लगता है नव वर्ष, तो उसकी खुशी में याद रखिएगा नव वर्ष शुरू होने की खुशी में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा महोत्सव भी कहां का है, यहीं का आपका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे विषु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है। यहां पर दिया गया है विषु पर्व और ये मनाया जाता है 9 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपको मनाते हैं कहां पर, ए नंबर आपका हो जाएगा केरल में। कहां पर, तो आपके केरल में मनाते हैं विषु पर्व। कहां पर है, तो आपके केरल में। क्लियर है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइएगा उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर। ये आपकी पड़ता है कर्नाटक में। कहां पर, तो आपके कर्नाटक में, मुख्य रूप से कर्नाटक, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तेलंगाना। तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा, कर्नाटक। ठीक है, देखो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मनाया जाता है, लेकिन पहला प्रायोगिकता किसे देंगे, कर्नाटक को ही देना है। ठीक है, और यहाँ पर अगला दिया गया है उगादि नव पर्व है। उगादि नव वर्ष पर्व जो आपका है ये किसका है, ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिला था। यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरातियों का है। याद रखिए युगादि नव वर्ष जो आपका है ये गुजरातियों का है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये उगादि है और यह है आपका युगादि। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपके मॉडल पेपर में ये आपको कई बार मिला होगा, जो कि आपका दिया गया है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए भाई लोसांग उत्सव कहां मिलता है, कहां मनाया जाता है, 12 नंबर में। ऑप्शन है सी नंबर आपके सिक्किम में। कहां पर, आपके सिक्किम में। सिक्किम में याद रखिएगा कि तिब्बती जो लूनर कैलेंडर है सिक्किम में एक चलता है तिब्बती लूनर कैलेंडर, है ना। साल के 10वें महीने के 18वें दिन लासोंग उत्सव आपको मनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब 4 दिन तक ये जारी रहता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ऐसा समय जब किसान अपनी फसलों की कटाई मनाते हैं, कटाई करते हैं। ठीक है ना, फसलों की कटाई के समय ये भी लोसांग उत्सव का मनाया जाता है। तो लगभग देखा जाए कुछ आपके ऐसे त्योहार ही हैं जो आपके लगभग देखा जाए तो आपके जो किसान लोग होते हैं अपनी फसल के उपलक्ष्य में ही ज्यादा से ज्यादा आपके त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्या दिया गया है, थाई पूसम त्योहार। थाई पूसम त्योहार और ये मनाया जाता है कौन सा समुदाय, तो 13 का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये आपके तमिल, किसके, तो तमिल समुदाय के जो लोग होते हैं वो लोग थाई पूसम त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रथ उत्सव, आप लोग सभी लोग परिचय होंगे, रथ उत्सव मनाया जाता है, यह रथ यात्रा उत्सव है ना। यहाँ पर देख सकते हैं रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो 14 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके पुरी में, जो कि आपकी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और भी आपके मॉडल पेपर में देखने को मिला था। क्वेश्चन दिया गया है नौरोज त्योहार किससे संबंधित है। जो नौरोज त्योहार है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, नौरोज त्योहार, जो कि आपको बलबन ने, भारत में किसने चलाया था, आपके बलबन ने। और ये कैसा है, आपके पारसी धर्म से संबंधित आपका त्योहार है नौरोज। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। काल चक्र जो उत्सव है ये किस धर्म से है, तो आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जो कि विश्व शांति के लिए एक अद्भुत प्रार्थना मानी जाती है। विश्व शांति के लिए ये लोग अद्भुत प्रार्थना करते हैं और इसी को नाम दिया जाता है काल चक्रयान। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व आपका है, तो आपका जवाब हो जाएगा 17 नंबर में, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ये है आपके बौद्ध धर्म से, ये भी कैसे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपके मॉडल पेपर में, कई मॉडल पेपर में देखने को मिला था, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो चलिए जवाब देना है। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कितने लोग सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, कह रहे हैं कि आपके कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, है ना, मतलब कृष्ण भगवान और उनके भाई आपके बलराम, उनकी बहन जो थी आपकी सुभद्रा, है ना, इन्हीं के सम्मान में ये निकाली जाती है। और ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके अनुसार आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया को निकाला जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं छठ पर्व, ये सब लोग जानते हैं, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है।
छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 19 का जवाब क्या बनेगा? सी नंबर, आपके सूर्य की पूजा होती है। हाँ, क्वेश्चन अगर आप ये भी पूछा जा सकता है कि छठ पूजा जो कि वास्तविक रूप से क्या है? एक प्रकृति पूजा है। कैसी है? ये प्रकृति पूजा है। क्यों? प्रकृति में ही आपको तो दिखाई दिए ना सूर्य कैसा है, ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये आपको दिखता है कि नहीं है। प्रकृति पूजा जो होती है जैसे पेड़ पौधे जो आपको दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर सूर्य जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं, तो एक ऐसी पूजा है, एक प्रकृति की पूजा है ना। और इस अवसर पर क्या होता है? सूर्य भगवान की पूजा होती है, जिन्हें एक मात्र ऐसा भगवान माना जाता है जो दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि हमको यही भगवान है, यही दिखाई देते हैं, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? अब भैया इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, आप सभी को पता है कि आपके श्री कृष्ण भगवान होंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। पारसी नववर्ष दिवस जो कहलाता है, क्या कहलाता है? यहां पर आपका 21 नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपके नवरोज त्योहार। अभी बताया था ना नवरोज त्योहार कैसा है? पारसी है, तो आपका सिंपल सी बात है पारसी हो जाएगा, जो कि बलवन ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का जो सबसे अद्वितीय त्योहार होता है ना, इसकी कल्चर में, इसकी संस्कृति में, वो कौन सा है? तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन बन जाएगा डी। ये है आपका कौन सा भी? तो आपका छठ पूजा, ये कह सकते हैं अद्वितीय त्योहार ये लोग मानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? महाराष्ट्र में जो आपका शिवाजी उत्सव है, गणेश उत्सव है ना, ये सब लोग जानते हैं कि किसने कराया है। चलिए भाई 23 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके बीजी तिलक ने। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीजी तिलक ने स्टार्ट कराया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बाला ठाकरे नहीं है भैया, बीजी तिलक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अरे कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? मतलब रमजान का जो अंतिम महीना होता है, मतलब देखा जाए रमजान महीने का अंत जो होता है कि खत्म हो रहे हैं, ये कौन सा आपका होता है? तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपके हमारे जो भाई जुड़े हुए हैं, चलिए कह रहे हैं आपका ऑप्शन ए। देखिए 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो ये नंबर हो जाएगा। ये आपका ईद उल फितर। क्या है? ईद उल आपका फितर है। हम आपको एक कहानी बताते हैं, जब हम छोटे छोटे थे, है ना, छोटे छोटे जब 1 में पढ़ रहे होंगे या 2 में पढ़ रहे होंगे, तो क्या होता था, ऐसी छुट्टियां स्कूलों में कर दिया जाता था ना। अब तो छुट्टियां नहीं करते हैं, पहले छुट्टी होती थी। अब इसका नाम हम ले नहीं पाते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे, मम्मी पापा से बोलते इधर उधर की छुट्टी हो गई है। क्या इधर उधर की छुट्टी हो गई है? इसे थोड़ा बहुत याद भी रहता था, इधर उधर की छुट्टी, मतलब इधर फितर था तो हम बोल नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलिए जवाब देना है। यहां पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 25 को ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा डी नंबर, ईद उल मिलादुन्नबी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या है यहां पर? ईद उल मिलादुन्नबी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? 25 का ऑप्शन बन जाएगा यहां पर डी नंबर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? 26 को ऑप्शन लॉक करना है। यहां पर याद देखिए, हजरत इब्राहिम किसकी याद में? तो आपकी हजरत इब्राहिम में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो चलिए भाई यहाँ पर देखो किसके बारे में दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। और इनकी दरगाह कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि इनकी जो आपकी दरगाह है वो आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा अजमेर में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो आपका कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक शेयर करते रहिएगा, दबाकर लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए। ठीक है, चलिए बताइएगा, क्या आपसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला जो त्योहार है कौन सा है? चलिए 28 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा क्रिसमस। क्या है भाई? ये क्रिसमस है, याद रखिए क्रिसमस आपका है। ये बड़ा दिन इसे बोले जाते हैं, कहा जाता है यीशु के जन्म की खुशी में ये लोग त्योहार मनाते हैं। और आपको पता है 25 दिसंबर को, कब? 25 दिसंबर को संपूर्ण विश्व में ये पर्व मनाया जाता है और अवकाश भी रहता है, अर्थात छुट्टी भी रहती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन दिया है, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? अब यहां पर देख सकते हैं 29 नंबर, ये जो आपका है ये आपका त्योहार है आपका ईस्टर। क्या है? इनके पुनर्जीवित होने की कहा जाता है, पुनर्जीवित हुए तो इनका जो त्योहार है ये मनाया जाता है ईस्टर। क्या है? ईस्टर है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहां पर बी नंबर हो जाएगा। यहां पर कह सकते हैं हाँ सही है, बी नंबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ईस्टर हो जाएगा। अब काफी लोग यहाँ पर क्या है गुड फ्राइडे भी दे रहे हैं। देखो गुड फ्राइडे क्या है इसको समझिएगा। यहाँ पर गुड फ्राइडे क्या है? तो देखो शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे को हर साल ईसाई समुदाय
प्रभु ईसा मसीह की क्रूस पर बलिदान की वर्षगांठ, अर्थात बड़े बलिदान के साथ इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रूस पर बलिदान दिया था, है ना, उसकी वर्षगांठ पर ये फ्राइडे मनाते हैं। लेकिन पुनर्जीवित होने के लिए ये ईस्टर मनाते हैं, ठीक है ना, और जन्म के उद्देश्य से क्रिसमस मनाते हैं। क्लियर हो गया है? तो आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो भैया अभी अभी हमने बताया है कि आपके गुड फ्राइडे, है ना, याद रखिए क्वेश्चन दिया है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया? गुड फ्राइडे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। इस दिन जो आपका दिन था 19 अप्रैल था, क्या 19 अप्रैल को यहाँ शुक्रवार था, उस दिन ये चढ़ाया गया था, ठीक है ना। और इसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे को देखो क्या क्या नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे बोलते हैं, ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं, ग्रेट फ्राइडे भी बोलते हैं। क्या? गुड फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ठीक है ना, होली फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। तो इसको नोट करिएगा, जितने भी हम बता रहे हैं सबको नोट करते चलिएगा, एक साथ सब कुछ आपको मिल जा रहा है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन आपका मिल गया है, मतलब आपके ईसा मसीह का शहीदी दिवस है आपका है। मतलब जितना हम आपको पढ़ा दें एक जगह सब क्वेश्चन मिलेंगे, जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे, कंफ्यूज आप नहीं होंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? चलिए जवाब दीजिएगा, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर भाई 32 नंबर जवाब देना है, बसंत पंचमी। यहाँ पर आपका 32 का जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी हो जाएगा बसंत पंचमी, जो कि आपका हिंदू त्योहार है और इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और यह पूजा भारत में बड़े उल्लास से मनाई जाती है, आपको पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दुर्गा पूजा त्योहार किस मास में मनाया जाता है? तो भाई 33 को ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आपके अश्विन माह में। कब? तो आपके दुर्गा पूजा होता है अश्विन महीने में, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिए आपके बंगाल में अर्थात पश्चिम बंगाल में आपके व्यापक रूप से ये पर्व आपका मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का त्योहार भी है दुर्गा पूजा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है? चलिए यहाँ पर त्योहार है संगाई, है ना, ये संगाई आपको दिया गया त्योहार ये मनाया जाता है। 34 को ऑप्शन बन जाएगा बी, आपके मणिपुर में। याद रखिए संगाई त्योहार आपके मणिपुर में, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नवरोज किन लोगों का नव वर्ष है? अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग दोगे क्योंकि इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया है, कई बार पढ़ा दिया है ना, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवदीन के छठे दिन खोरदा साल का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 37 को ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी, जरथुष्ट्र का जन्म। क्या? जरथुष्ट्र का जन्म माना जाता है और इन्हीं के रूप में ये त्योहार होता है, याद रखिए पारसियों में, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि पारसी महीना है फरवदीन, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ईस्टर त्योहार मनाने के पीछे ईसाइयों की मुख्य भावना क्या है? तो 38 नंबर अभी हमने आपको बताया था और इस प्रश्न को जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी अभी हमने इसके बारे में अच्छे से बता दिया है। ईस्टर त्योहार क्या होता है, ईसा मसीह से जुड़ा है। यहाँ पर जवाब लगभग सभी का सही दिया है, मतलब हमने सही जवाब दे ही दिया है ना। अब कमेंट बॉक्स में क्या पूछे, हमने तो निशानी लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके त्योहार है ना, कह रहा है कुछ आपके त्योहार है और किस राज्य से जुड़े हैं। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर 39 वाले में देखते हैं कि आप लोग क्या सही करेंगे। देखिए छऊ, छऊ कहाँ का है? ये छऊ हो जाएगा, छऊ हो जाएगा कहाँ का भाई? पश्चिम बंगाल का, है ना। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका बन जाएगा 3 नंबर। और इसके बाद पोंगल कहाँ का है? पोंगल आपका तमिलनाडु को हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिहू आपके असम का है तो इसका 4 हो जाएगा। ओणम कहाँ का है? तो आपका केरल का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? ये बताइएगा कि कुंभ मेले जो लगते हैं कहां कहां पर लगते हैं। हमने एक बताया था नहाऊं, क्या नहाऊं बताया था, क्योंकि केले मतलब कह सकते हैं मेले में क्या होता है, मतलब कुंभ मेले में क्या होता है, नहाने तो जाते हैं, तो नहाऊं अपनी लैंग्वेज इसमें कर दिया। याद रखिए नासिक, ए से इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया है। हा से हरिद्वार हो जाएगा, यू से उज्जैन हो जाएगा। क्या ये ट्रिक लिख लीजिएगा, नहाऊं आपको हमेशा याद रहेगा कि संगम पाऊं और नहाऊं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर राइट हो गया। क्लियर हो गया है। काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, अभी गलती से दे रहे हैं पता नहीं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? लठमार होली कह रहे हैं, ऑप्शन बन जाएगा बरसाना में। 41 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपकी बरसाना में मनाई जाती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? महाकुंभ के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो आपका होता है आपके 12 वर्षों में। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है ये कहां पर लगता है? तो आपके उज्जैन में लगता है, जो कि आपकी क्षिप्रा नदी, है ना। उज्जैन जो बसा हुआ है किस नदी किनारे?
तो आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। पुष्कर मेला कहां लगता है? तो चलिए बताइएगा पुष्कर मेला कहां लगता है, यहां पर आपका जो जवाब बनेगा सही क्या राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर पुष्कर मेला की बात करते हैं तो 44 का ऑप्शन आ रहा है आपके यहां पर राजस्थान, लेकिन राजस्थान में कहां पर है? तो आपके जयपुर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी माफ करिए, राजस्थान में कहां पर? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखा जाए ये सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है। क्या? ये सबसे बड़ा ऊंटों का मेला है जो कि आपका अजमेर में है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहे कंस मेला का आयोजन कहां होता है? अब यहां पर आपको दिया गया है कंस मेला का आयोजन कहां होता है। चलिए 45 का ऑप्शन यहां पर जवाब हो जाएगा क्या? तो चलिए भैया यहां पर याद रखिए 45 को ऑप्शन देना है आप सभी को, है ना। आप सभी को देना है क्योंकि इस टॉपिक में जो आपके कह सकते हैं क्वेश्चन है वो आपके 90 क्वेश्चन है ना। 90 क्वेश्चन की वजह से इस टॉपिक को 2 खंडों में विभक्त करना। अब हम लोग मिलेंगे 3 बजे एक मॉडल पेपर के साथ। कितने? मॉडल पेपर के साथ 3 बजे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।